व्यापारियों के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं, जबकि उद्योगपतियों के लिए टैक्स की छूट। इस बजट के अंदर 400 वंदे भारत चलाने की योजना सरकार लेकर आई है। ये वंदे भारत क्या है? पूंजीपतियों से खरीदे जाने वाली ट्रेन। तो नाम तो है वंदे भारत, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं धंधे भारत। ये धंधे भारत कर रहे हैं इसमें। तो ये कुल मिलाकर इस देश के आम आदमी को निराश करने वाला बजट है। 60 लाख नौकरियां देने का दावा कर रही है सरकार। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी, तो पहली बात तो ये कि 7 साल बाद अब तुम 60 लाख पे पहुंच गए। तो पहले झूठ बोला, अब महा झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे होगा? कोरोना की महामारी से पीड़ित जनता इंतजार कर रही थी कि बड़ी राहत भाजपा की सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन न मोदी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं, न योगी जी आम आदमी की सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी रहने वाली पार्टी है, और उसने लगातार इस कोरोना की महामारी में भी चंद पूंजीपतियों की आमदनी हजारों गुना बढ़ाई है। अपने बेटों की चिंता इनको है, इस देश के गरीब किसान के बेटे की चिंता नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ेगी, उस बात की चिंता जरूर है। और दूसरी बात, आज मैं फिर सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से कब्रिस्तान और शमशान पे आ गए। और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मनहूस पार्टी कहता हूं। बीजेपी एक मनहूस पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। इन मनहूसों ने पिछली बार कहा था हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, गांव-गांव में शमशान बनाना है, और कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। फिर से शमशान और कब्रिस्तान की बात इन्होंने शुरू कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में फिर वही परिस्थितियां पैदा हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराने की जरूरत है। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की चल रही है जिसने 5 वर्षों में काम क्या किया, ये बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कि 5 वर्षों में क्या किया। वो क्या बता रहे हैं? जिन्ना, पाकिस्तान, गर्मी ठीक कर देंगे। ये कोई चौराहे के गुंडे का चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा है? कैसी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के नेता? गर्मी ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जमानतें जब्त करा के इनके दिमाग ठीक कर देगी। जो इनके दिमाग पर सत्ता का अहंकार और भूत सवार है, झाड़ू से इनका भूत उतारेगी जनता। आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग वोट करेंगे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये आज से नहीं 75 साल से हमको पता है। लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए मोदी जी क्यों गए थे? भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए और पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर अपने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मानित क्यों किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। माफी मांगे बीजेपी। और तो और पठानकोट में मैं गया था, हमारे जवानों की शहादत हुई थी। लेकिन जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उस आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई मोदी जी ने। देश से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिन्ना जिन्ना कर रहे हो, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, तुम जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। गन्ने की बात करो ना, वही किसान आपका हाथ पकड़ के उन खेतों में लेके जाएगा जहां उसने अपने गन्ने जलाए हैं। जिन्ना और जिन्ना की समर्थक और जिन्नावादी पार्टी हिंदुस्तान में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आजादी के पहले 3 राज्यों में सरकार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर बनाई थी। ये रिकॉर्ड आप सब पत्रकार बंधुओं को जानना चाहिए कि जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर एक साथ मिलकर 3 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई थी। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और सिंध प्रांत। नंबर 1। दूसरी बात, आजादी के बाद जिन्ना को सबसे ज्यादा मान्यता किसने दी? अडवाणी जी गए थे उनके कब्र पे मत्था टेकने।
सेकुलर किसने कहा जिन्ना को? विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने अपनी किताब में सुंदर शब्दों में लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना धर्मनिरपेक्षता। तो जिन्ना को मान्यता देते हो तुम लोग, और चुनाव में जिन्ना जिन्ना कर रहे हो। यहाँ किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, उसके गन्ने का दाम उसको कैसे मिलेगा, उसके फसल का दाम उसको कैसे मिलेगा? अभी टीवी चैनल ने, तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया है, किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हुआ। आज मैं मेरठ में हूं, व्यापारियों का गढ़ है मेरठ। मनीष गुप्ता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, क्या मेरठ का व्यापारी भूल सकता है? होटल से निकालकर पीट पीट के मार डाला गोरखपुर में, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। क्या भूल सकते हैं लोग इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या? एसएसपी रंगारी मांग रहा है व्यापारी से, कह रहा 7 लाख रुपए पहुंचा देना। जब वो व्यापारी बेचारा 7 लाख रुपए रंगदारी नहीं पहुंचाता तो उसकी पीट पीट की हत्या कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है पाटीदार एसएसपी? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया आदित्यनाथ जी के राज में, जहां पर दरोगा फरार हो जाता है, एसएसपी फरार हो जाता है, सिपाही फरार हो जाता है। हमने सुना था गुंडे फरार, चोर फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, हत्याएं कर रहे हैं लोग। तो इसलिए चुनाव के वक्त में 4-5 मुद्दे हैं जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 1, सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को देगी। नंबर 2, पुराने बिजली के बिल जितने हैं वो बकाया माफ किए जाएंगे, किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाएगा और 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करेंगे। इन्वर्टर और जनरेटर की कोई जरूरत नहीं होगी दिल्ली की तरह यहां। दूसरी बात, 5,000 रुपए नौजवानों को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और 10 लाख नौकरी हर साल। तीसरी बात, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह। चौथी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिक जरूरतें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट दिल्ली की तरह 25% और 14%, यानी 25% शिक्षा पर, 14% स्वास्थ्य पर, ये बजट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रखेंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं में है।